बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारिक जानू ब्लॉग्स। नाजरीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान में और आज हमारा प्रोग्राम है मुल्तान जाने का, जहां से हम अपने नए दुकानों के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। तो मैंने सोचा इस बहाने ब्लॉग भी बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप से मुलाकात नहीं हुई, हमारी ब्लॉग नहीं बनी। तो आज इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन ब्लॉग शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलते हैं मुल्तान की जाने अपने सफर को। दोस्तों, कल जो हमारी गाड़ी थी काफ़ी मिसिंग कर रही थी, स्टार्ट होने में मसला कर रही थी। आज चेक करते हैं कि अभी एक रात गुजरने के बाद इसकी क्या हालत है। सर्दियों की रात है, तो अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं कि स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। ख़ास उम्मीद भी नहीं है, चलो चौक दे देते हैं इसको पहले ही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसिंग कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो धक्का देते हैं इसको, और क्या करें अभी। पहले भी हमारी गाड़ी एक बार ख़राब हुई थी, तो एक मैकेनिक ने इसको यहाँ से एक तार लगाया था। अब देखते हैं, अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। तार लगा लेते हैं सफाई। आप सब कोई और मसला है, मुझे लगता है उसमें जो है ना पेट्रोल है वो बहुत कम कर दिया, या रेस बहुत कम कर दिया, इसी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। ये दोस्तों बिल आखिर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बड़े ही मुशक्क़त के बाद, काफ़ी धक्के वगैरह लगाने के बाद तो मुश्किल से स्टार्ट हो गई। अब तो स्टार्ट हो रही है, मसला नहीं है अभी। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने सफ़र को शुरू करते हैं। अब अगर हम वेट करते हैं मैकेनिक के लिए तो हमें तकरीबन 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा। तो 1-2 घंटे में हम मुल्तान पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे इसका मसला हल हो जाए। अगर फिर भी इसने कोई मसला किया तो वहीं से चेकअप करा लेते हैं। तो अपने सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये जो है ये है पुल प्यारे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह बस अड्डे की तरफ, और फिर वहाँ से आगे जो मेन शाहराह है डेरा गाजी खान टू मुल्तान की, तो उसे हम ज्वाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। आगे माशाल्लाह से सड़क की हालत बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेहतरीन सफ़र होगी आज। मौसम भी बहुत शानदार है, फरवरी का महीना है, गर्मी भी नहीं है और फोग भी आज इतना नहीं है। दोस्तों, ये मकाम है कलमा चौक का। तो प्यारे पुल से हम लोग आए यहाँ कलमा चौक पे। यहाँ से जो है ना हम मेन शाहराह को ज्वाइन करेंगे, जो कि हमें मुल्तान की तरफ ले जाएगी। और ये जो सड़क है माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है। अभी काफ़ी अरसा हुआ है इस सड़क को तामीर किए हुए। अगर हम आज से तकरीबन 8-10 साल पहले देखें तो यहाँ एक सिंगल सड़क हुआ करती थी, जिस पर आए रोज़ एक्सीडेंट होते थे। तो अब माशाल्लाह से ये सड़क बहुत ज़बरदस्त है, और वो जो सफ़र का दौरानिया है वो बहुत कम हो चुकी है।
और अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र अब बहुत सेफ़ है समझा जाता है यहाँ पर। थोड़ी बहुत फोग है आज क्योंकि सर्दियों का मौसम है, थोड़ी बहुत फोग होती है पंजाब में। हमारे यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती, कड़क धूप निकलती है वहाँ हमारे साइड पे। तो यहाँ जो फोग का बड़ा मसला होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं और फोग की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं कि कई औकात जो है ना गाड़ियाँ और रिक्शे मोटरसाइकिलें खड़ी गाड़ियों को लग जाती हैं, दरख्तों को लग जाती हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ था मोटरवे पर, तो पहले 2 गाड़ियाँ लगी थी, उसके बाद लगते लगते 30-40 गाड़ियाँ लग गई थी आपस में। तो ये फोग से जो है ना काफ़ी ख़तरा होता है, डेंजरस होता है सफ़र के दौरान। दोस्तों हमारे गाड़ी का मसला हल नहीं हो रहा, ये बार बार मिसिंग कर रही है, हमें तंग कर रही है। तो अब यहाँ गाजी घाट से गुज़र कर आगे देखते हैं, किसी मैकेनिक को दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी मिसिंग को, डायग्नोज करें इसमें क्या मसला है। नहीं तो मुल्तान का सफ़र अभी है तकरीबन 100 किलोमीटर का है, और फिर अगर क्राउड के अंदर कहीं इसमें मसला आ गया, कोई मिसिंग की या बंद हो गया, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा ना, वहाँ बंदा इसको धक्का दे सकता है। अब देखते हैं आगे इसका कोई हल निकाल देंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो सही चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सीलेटर देता हूँ तो फिर ये मिसिंग करने लग जाती है। हम गाजी घाट पुल के ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ पहले आता है टूल प्लाज़ा, इससे होके फिर हम जाएंगे आगे। जो गाजी घाट है इसके नीचे इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध गुज़रती है। तो ये पुल बहुत पुराना बना हुआ है, अभी तक इसको डबल नहीं किया गया। बहरहाल ये है कि रूट बरकरार है, लेकिन अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। एक तो हमारी हुकूमत भी ना बड़ी गरीब हुकूमत है, नहीं तो इसको अब डबल करने की अशद ज़रूरत है, तो करना चाहिए गवर्नमेंट को इसे डबल, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रूट पे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं साथ में सुई गैस का पाइपलाइन जा रहा है, जो कि पूरे मुल्क में जो है ना सुई गैस को पहुंचाती है। यहीं से होते हुए गैस सियालकोट तक जाती है, जहां से आगे फिर जम्मू कश्मीर का इलाका आता है। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत वसाइल हैं, लेकिन हमें ख़ासकर बलूचिस्तान वालों को अफसोस इस बात की होती है कि सुई गैस हमारा होते हुए हमारे इलाकों से निकलने के बावजूद हमें इससे क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। हत्ता कि हम इसे जला भी नहीं सकते कि हमारे घरों में सुई गैस नहीं आती। तो हुकूमत की ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, इस पे हमें बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होती है। काफ़ी सर्दी महसूस हो रही है, इतनी भी नहीं है जितना हमारे बलूचिस्तान में है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है। एक तो सुबह सुबह का टाइम है और अब हम यहाँ इस होटल में रुके हैं और देखते हैं कैसा हमें नाश्ता देता है। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं
यहाँ हमें कैसा नाश्ता मिलता है। वही नाश्ता आ चुका है, बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। और चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता मुकम्मल नहीं है। पहले नाश्ता करेंगे, फिर चाय पीएंगे इंशाल्लाह, और फिर अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ की चाय भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये प्याले में चाय सर्व करते हैं, और चाय भी यहाँ का बहुत कड़क है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमारी चाय ज़बरदस्त माशाल्लाह, कड़क चाय है। यार एक तो इस गाड़ी ने बहुत परेशान किया है आज हमें। पहले तो अच्छे से स्टार्ट नहीं होती, जब स्टार्ट होती है तो मिसिंग करती है। अब देखते हैं आगे, कह रहे हैं कुछ मैकेनिक हैं इस सड़क पे, दिखाते हैं वहाँ पे कि इसमें क्या मसला है। कल उसने सेटिंग सही नहीं की थी, अब सुबह सुबह तो मैकेनिक्स बंद होते हैं, तो इसको दिखाते हैं, अब राउंड देते हैं, देखते हैं अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। माशाल्लाह से नाश्ता हमने ज़बरदस्त कर लिया, और अब यहाँ से रवाना हुए। और यहाँ से हमें एक सब्सक्राइबर भी मिल गया भाई। तो होटल वाला पूछ रहा था कि यार आप वीडियोस बनाते हो? मैंने कहा हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो उसने चैनल का नाम मांग लिया, तो उसको चैनल का नाम हमने लिख के दिया। अभी इंशाल्लाह वो सब्सक्राइब करेगा, उम्मीद है 1-2 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। आप लोगों ने भी अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो पहले भी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप हमारे वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, तो आगे भी सपोर्ट करते रहिए। अच्छा, मैं अपने साथियों का तारुफ कराना तो भूल ही गया आपसे। सबसे पहले मेरे पीछे सर अताउल्लाह ख़ान है, भाई है मेरे। तो ये आ रहे हैं मुल्तान, वहाँ से इन्होंने अपने नए दुकान के लिए सामान लेना है। ये दुकान का इफ्तिताह कर रहे हैं अपने गारमेंट्स के दुकान का। तो कपड़े वगैरह खरीदेंगे इंशाल्लाह मुल्तान से। और इनके साथ ही बैठे हुए हैं मेरे कज़न हैं, भाइयों जैसे मुस्तफ़ा ख़ान, ये मुल्तान आ रहे हैं, और ये भी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने काम का। तो इनका इरादा है शूज़ सेंटर निकालने का, तो उनके लिए हम इंशाल्लाह मुल्तान से शूज़ खरीदेंगे। और ये हैं मेरे भाई सनाउल्लाह ख़ान, जिनके साथ अक्सर मैं सफ़र करता हूँ, हम मुल्तान जाते हैं। तो इनका जो काम है वो है ऑटो डेकोरेशन का। इनके दुकान के बारे में मैंने जब हमने इफ्तिताह किया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, यकीनन आपने देखा होगा। तो इनके लिए वो सामान खरीदेंगे, और मैं इनके साथ ही हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है, तो इसलिए इन लोगों को मेरे नखरे उठाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अभी 8 बज के तकरीबन 8:50 हो रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 9:30 तक या 10 के आसपास हम लोग इंशाल्लाह मुल्तान पहुँच जाएंगे। दोस्तों, हम जा रहे थे मुल्तान की तरफ, तो यहाँ रास्ते में गुड़ बनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को बताऊं कि गुड़ की तैयारी कैसे की जाती है और गुड़ को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आपको ये सारा प्रोसीजर दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने को इस मशीन में डाला जाता है, जो कि पीटर की मदद से चलता है। और फिर यहाँ गन्ने का जूस निकाला जाता है, जो यहाँ से आगे जाती है, यहाँ इसको फ़िल्टर किया जाता है। और इसके बाद यहाँ से होते हुए फिर ये इस बर्तन में जाता है, और यहाँ से इसको मज़ीद चनाई करते हैं, साफ़ करते हैं। और यहाँ से आगे फिर ये इस बड़े कड़े में डाला जाता है, और उसको फिर आग पर बॉयल किया जाता है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाता है, फिर इसे ये जो साथ में आप लकड़ी का जो बर्तन देख रहे हैं, सांचा, इसमें डाला जाता है और उसको थोड़ा सुखाया जाता है।
जब ये थोड़ा सूख जाता है फिर इसको काट लेते हैं और फिर इसे फ़रोख्त किया जाता है। इस वक्त हम शेर शाह टोल प्लाजे से गुज़र चुके हैं और अब मुल्तान करीबी है। कैंट का जो रास्ता है वो तो आ चुका है। हमें आगे जाना है लारी अड्डे की तरफ। वहीं है स्पेयर पार्ट्स वाला दुकान, डेकोरेशन वाला सामान वहीं से मिलेगी। तो पहले हमें वहाँ जाना है और उसके बाद हमें जाना है इंशाल्लाह हरम गेट, जहाँ से ये भाई अताउल्ला और भाई मुस्तफ़ा के दुकान का सामान मिलेगा। तो अल्लाह खैर करे। इस बार तो हम तीनों भाई एक ही गाड़ी में और साथ में कज़न भी हमारे साथ है। वालिद साहब तो बहुत कह रहे थे कि भाई आप तीनों एक ही गाड़ी में एक ही साथ जा रहे हो तो ज़रा एहतियात करना चाहिए, एक साथ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई ना खुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। तो वालिद साहब भी दुरुस्त कह रहे थे, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन होता तो वही है जो नसीब में हो। लेकिन मसला ये है कि मुझे अपने महकमे से छुट्टी लेने में दुश्वारी होती है। तो अभी मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली है, तो वो बड़ी मुश्किलों से। तो अभी अगर दोबारा हम जाएंगे भाई मुस्तफ़ा या भाई अताउल्ला के सामान के लिए तो फिर हमें दोबारा 3 दिन की दरख्वास्त देनी होगी, फिर पता नहीं छुट्टी मिले ना मिले। तो इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि हम चारों एक ही साथ जाते हैं और अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर ही करेगा। तो आप भी दुआ करें कि हमारा ये सफ़र खैरियत से हो। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो हमारा सफ़र हो चुका होगा। तो अल्लाह आसानी करे। हमने दुआएं पढ़ी हैं सफ़र की और इंशाल्लाह एहतियात भी करेंगे, तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हम आ चुके हैं इस वक्त विहाड़ी चौक में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन वाली रोड पे, जहाँ पे हम भाई सनाउल्लाह के दुकान का सामान खरीदेंगे। एक तो गाड़ी ने आज हमें बहुत ही तंग किया हुआ है, इस कदर रश में मिसिंग कर रही है, सही नहीं चल रही। तो वहाँ पूछ के ना किसी अच्छे से मैकेनिक को भी दिखा देंगे ताकि ये मसला बार बार ना हो। किसी रश में अगर गाड़ी बंद हो गई तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई। तो अब हम इस सड़क पे जाएंगे इंशाल्लाह और यहाँ से आगे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है जहाँ पे दुकान है। इस दुकान से भाई सनाउल्लाह ने अपना सारा सामान ख़रीद लिया है। यहाँ से उन्होंने सारा अपना डेकोरेशन का सामान ख़रीदा है। ये माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा दुकान है जहाँ से डेकोरेशन का सामान मिलता है। 1-2 दुकानें और भी हैं यहाँ गोदाम में इनके। तो ये भाई सनाउल्लाह का सामान है सारा और ये भी। तो अभी तकरीबन सामान सारा फाइनल हो चुका है। भाई बिल बना रहे हैं और बिल बनाने के बाद सामान भाई के ज़िम्मे लगा देंगे, जो यहाँ से डेरा गाजी खाने ने भेज देंगे और हम जाएंगे बाज़ार में अपने बाकी जो दुकानों का सामान ख़रीदना है वो ख़रीदेंगे। बिहाड़ी चौक से हमने भाई सनाउल्लाह के लिए सामान ख़रीदा। ऑटो डेकोरेशन का जो सामान था भाई का वो सारा ख़रीद लिया हमने। तो अब हम जा रहे हैं हुसैन आगाई, जहाँ से हम लोग इंशाल्लाह मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह डेकोरेशन का सामान कुछ वहाँ से ख़रीदेंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जाएंगे हरम गेट, जहाँ से भाई अताउल्ला और भाई मुस्तफ़ा इनकी दुकानों का सामान ख़रीदेंगे।
तो दोस्तों हमने हुसैन आएगाई से जो सामान ख़रीदना था वो हमने ख़रीद लिया। भाई सनाउल्लाह ने मोटरसाइकिलों का थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान ख़रीदा। तो अब हम जाएंगे इंशाल्लाह हरम गेट, जहाँ पर हमें बाकी सामान मिलेगा। तो अब हम आ चुके हैं हरम गेट में, यहाँ भाइयों का सामान लेंगे इंशाल्लाह। तो अब इस वक्त हम मौजूद हैं हरम गेट में। भाई तावला की दुकान का सामान निकाला जा रहा है। ये सारा सामान भाई तावला के लिए इंशाल्लाह बिल बनाया जा रहा है। तो तावला भाई बहुत एक्साइटेड हैं अपने सामान के लिए। तो एक नया आगाज़ होने जा रहा है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। आप भी दुआ करें इनकी कामयाबी के लिए। और फिर हमने रुख किया जूतों वाली दुकानों का, जहां से हमने भाई मुस्तफ़ा की दुकान के लिए सामान ख़रीदा। महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत सोच समझ कर चीज़ें लेनी पड़ी। ये 6 से 10, 6, 7, 8, 9, 10 तक, 9 तक, ये 11 से 11। यहाँ से हम भाई मुस्तफ़ा का सामान निकाल रहे हैं। कुछ सामान हमने पहले निकाला था बर्ड शू सेंटर से, और अब ये है मुल्तान शू सेंटर। थोड़ा सामान यहाँ से निकाला है और कुछ बलोची चप्पल वगैरह इंशाल्लाह कोयटा से मंगवाते हैं, तो फिर बाइक का काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो अब हम मुल्तान से रवाना हो चुके हैं। मुल्तान में हमने अपने सारे दिन की मसरूफियात आपके साथ शेयर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा दिन गुज़रा। इससे पहले मुल्तान में जो हरम गेट है या जो दिल्ली गेट है, इन इलाकों में मैं कभी नहीं गया। तो ये जो माहौल है और ये जो तामीर है, कदीमी तामीर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वहाँ की तंग गलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ने चाहा तो कभी मुल्तान पर इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाएंगे। तो हमने अपना सामान सारा ख़रीद लिया और अब हम मुल्तान से रवाना हो चुके हैं। हमारी डेस्टिनेशन है डेरा गाज़ी ख़ान। रात को इंशाल्लाह डेरा गाज़ी ख़ान में क़याम करेंगे। कल सुबह 11-12 बजे फिर वहाँ से रवाना होंगे अपने इलाके कोलू के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।